आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात भारत पूरी दुनिया को समझाता रहा, लेकिन महाशक्तियां तब तक समझने को तैयार नहीं हुई जब तक दहशतगर्दों ने उन्हें नहीं दहलाया। 21वीं सदी की दहलीज पर मजहबी कट्टरता का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू हुआ। भारत के अंदर दुश्मनों ने टेरर ग्रुप का नेटवर्क खड़ा कर दिया। वही आतंकी संगठन नरेंद्र मोदी के नाम खुली धमकियां देते थे। आतंक के विरुद्ध नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ही युद्ध शुरू कर दिया था। चौबीस दिसंबर 1999 कंधार हाईजैक कांड। ग्यारह सितंबर 2001 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। 13 दिसंबर 2001 दिल्ली में संसद पर आतंकी हमला। बेगुनाहों के खून से सनी तारीखें जब आतंक का असल चरित्र बयां करने लगी, तब महाशक्तियां होश में आईं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका और यूरोप आतंक की बारूदी साजिशों से दहलने लगे थे। वहीं भारत में टेरर नेटवर्क ने गहरी जड़ें जमा ली। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों ने भारत में कट्टर जिहादियों के गिरोह बना लिए थे, जिनका मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था, खासकर गुजरात में दंगा भड़काना। 27 फरवरी 2002 के दिन सबसे भयानक साजिश अंजाम दी गई। अयोध्या से कार सेवकों को लेकर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंची साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आगजनी हुई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 27 औरतें और 10 बच्चे भी थे। कई साल की जांच और अदालती लड़ाई के बाद गोधरा कांड का सच जब सामने आया तो देश दंग रह गया। गोधरा कांड में कुल 94 आरोपी थे। 31 को कोर्ट ने दोषी पाया, 11 को फांसी की सजा दी गई, 20 को उम्र कैद। गोधरा केस में विशेष अदालत के जज की टिप्पणी सबसे अहम थी। जज पीआर पटेल ने फैसले में कहा कि 26 फरवरी 2002 की रात गोधरा के अमन गेस्ट हाउस में एक साजिश रची गई थी। साजिश का सूत्रधार था देवबंदी तबलीगी जमात का लीडर मौलाना उमर। उसने अयूब पटेलिया, इरफान कलंदर, महबूब पोपा, शौकत पटेलिया और सिद्दीक बोरा के साथ मिलकर गोधरा कांड को अंजाम दिया। गोधरा के मास्टरमाइंड मौलाना उमर ने जो सोचा था वही हुआ। इससे पहले कि साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग बुझती, गुजरात में हिंसा भड़क गई। यह अजीब इत्तेफाक नहीं था कि जिस दिन गुजरात विधानसभा में नरेंद्र मोदी ने कदम रखे, उसी दिन दंगों की साजिश रची गई। हिंसा की जानकारी जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, तब उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो जान लीजिए। मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं, तो मैंने कहा यहां से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो, तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं कॉमन मैन हूं, मैं जाऊंगा। जब नरेंद्र मोदी दंगा नियंत्रण में लगे थे, दूसरे राज्यों से मदद मांग रहे थे, तब उनके लिए कुचक्र रचे जा रहे थे। विरोधियों ने दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया। गुजरात दंगे की जांच के दौरान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नरेंद्र मोदी से कई घंटों तक पूछताछ की थी। गांधीनगर के एसआईटी दफ्तर में हुई पूछताछ के बीच उन्हें स्नान और पूजा करने के लिए एक ब्रेक दिया गया था। तब के एसआईटी चीफ आर.के. राघवन ने अपनी किताब में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने उस दिन सिर्फ पानी पिया था। पानी भी वो खुद लेकर आए थे। सांच को आंच कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई साजिश का अंत होने में कई साल गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2022 को दिए फैसले में एसआईटी की निष्पक्ष, गहन और स्वतंत्र जांच का जिक्र किया।
अदालत ने एसआईटी की 2012 की क्लोजर रिपोर्ट को वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है। अदालत ने यह भी कहा कि दंगों के तुरंत बाद कर्फ्यू, सेना की तैनाती और राहत शिविरों की स्थापना जैसे कदम नरेंद्र मोदी सरकार नहीं उठाए थे। सर्वोच्च अदालत से न्याय पाने में अच्छा खासा समय लगा, लेकिन जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी 2002 गुजरात दंगों के कुछ महीने बाद ही पास हो गए थे। 2002 का गुजरात विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम रहा। देश की राजनीति इसी चुनाव के बाद उनके नाम के इर्द गिर्द घूमने लगी। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें। इस न्यूज